देखो, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने के दौरान मैं खुद 3 बार रो चुका हूँ। तो अब इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के दौरान अगर तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये मूवी सच में बहुत ज्यादा इमोशनल और रुला देने वाली है। यह एक सर्वाइवल मूवी है और इसकी स्टोरी में तुम्हें आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो मूवी में हमें आगे देखने को मिलेगा कि एक मिया नाम की औरत समुद्र के बीचों बीच एक सील्ड पैक कंटेनर में फंस जाती है और फिर वह इस कंटेनर से अकेले एक बच्चे को जन्म देती है। और इस महिला के पास इस दौरान न पीने के लिए पानी है और न ही खाने के लिए खाना है। साथ ही वह जिस कंटेनर में बंद है उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे पानी भर रहा है। यानी कि यह तय है कि अगर वह इस कंटेनर से जल्द ही नहीं निकली तो वह अपनी बच्ची के साथ इसी कंटेनर में डूब जाएगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वह महिला इस कंटेनर में कैसे आई और वह कौन था जिसने उसे इस कंटेनर में पैक कर दिया। तो अभी पूरी दुनिया भर में फूड क्राइसिस चल रहे हैं। हर देश में इतनी जनसंख्या हो चुकी है कि सरकार उनकी फूड सप्लाई व दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। इसीलिए ज्यादातर देशों की सरकार अपनी जनसंख्या को कम करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई कर रही है, जो कि आम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मियाँ जिस देश में रहती थी वहाँ की भी सरकार ने सीधे स्ट्रिक्ट रूल लागू कर दिए थे। यानी कि सरकार का मानना था कि यह सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमें देश की लगभग 80% आबादी को खत्म करना होगा, और इसलिए सरकार आर्मी के द्वारा देश में जगह जगह पर निर्दोष लोगों को मरवा रही थी। और सरकार ने एक नियम बनाया था कि सबसे पहले वह प्रेग्नेंट लेडीज को मारेंगे और उसके बाद उनके बच्चों को मारेंगे, और उसके बाद जो व्यक्ति काम करने में सक्षम नहीं है उन्हें भी मारा जाएगा। और इसीलिए मियाँ अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, और जब भी कोई सामान वगैरह लाना होता था तो मियाँ का पति निक ही बाहर जाता था और सामान लेकर के आता था। लेकिन उसकी छोटी बच्ची जो कि लगभग 5 साल की थी, वो एक दिन पता नहीं कैसे बाहर चली गई और वह मिलिट्री वालों को मिल गई और वह उस बच्ची को ले गए और उन्होंने उसे मार दिया। तब से मियाँ काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी, और इसीलिए मियाँ निक नहीं चाहते थे कि उनका आने वाला बच्चा भी इसी तरह सरकार की वजह से मारा जाए। इसलिए वह देश को छोड़ने का प्लान बनाते हैं। वह एक डीलर के पास जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से एक देश से दूसरे देश पहुंचाता था लोगों को, और मियाँ और निक ने देश से बाहर जाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत उस डीलर को दी थी। फिर वह दिन आता है जब मियाँ और निक को इस देश से बाहर जाना था। उन्हें पता चलता है कि वह डीलर इनको पानी के रास्ते से किसी और देश ले जाएगा जहाँ पर यह अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहेंगे। और फिर जल्द ही वह दिन आ जाता है जब मियाँ अपने पति और बच्चे के साथ इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए एक सुरक्षित देश में चली जाएगी, जहाँ पर वह अपने आने वाले बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म दे पाएगी। लेकिन मियाँ को अभी तक यह नहीं पता है कि आने वाले समय को तो कुछ और ही मंजूर है। फाइनली मियाँ अपने पति के साथ एक कंटेनर में बैठ जाती है, जिसके थ्रू यह समुद्र के रास्ते एक दूसरे देश में चले जाएंगे। और फिर एक जगह अचानक कंटेनर रुक जाता है। निक खड़ा होकर के पता करने की कोशिश करता है कि आखिर यह कंटेनर रास्ते में ही क्यों रुक गया। और जैसे ही वह खड़ा होकर गेट के पास जाता है तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है और बहुत सारे लोग अचानक से अंदर आ जाते हैं, और लोगों की तादाद कुछ ज्यादा थी जिससे यह कंटेनर बहुत ज्यादा भर जाता है। तभी अचानक एक व्यक्ति आता है जिसने अपने हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी। शायद यह उसी डीलर का पार्टनर था जो इल्लीगली इन लोगों को देश से बाहर ले जा रहा था, और वह लोगों से कह रहा था जो लोग इसमें अभी चढ़े हैं वो अभी के अभी बाहर निकलो और तुम्हें दूसरे कंटेनर में बैठा दिया जाएगा और तुम उसी शिप पर पहुंच जाओगे जिस शिप पर यह कंटेनर जा रहा है। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और फिर निक उनसे कहता है कि मेरी पत्नी तो इसी कंटेनर में है और मैं तो इसी कंटेनर में था, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो गैंगस्टर नहीं मानते और निक को बाहर फेंक देते हैं फोर्सफुली। लेकिन मजबूरी में निक को दूसरे कंटेनर में बैठना पड़ता है, और मियाँ यह सब नजारा एक छेद से देख रही थी। और फिर वह निक को कॉल लगाती है। तभी निक उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ और हम उसी जहाज पर मिलेंगे जहाँ पर तुम्हारा कंटेनर जा रहा है, मैं ठीक तुम्हारे पीछे ही हूँ।
तुम ऐसा करो, तुम शांत रहो और किसी पर बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि किसी पर भरोसा करना मतलब अपने आप को खतरे में डालने जैसा होगा। और फिर हम देखते हैं कि वह कंटेनर वहाँ से रवाना हो चुका है। अब मिया और निक दोनों अलग अलग हो चुके हैं और मिया काफी ज्यादा इस वजह से घबराई हुई थी। तभी आर्मी के लोग उस कंटेनर को रुकवा लेते हैं जिसमें मिया थी। वह कंटेनर की अच्छे से तलाशी लेते हैं और आर्मी के एक लीडर को उस कंटेनर की बनावट पर शक होता है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि कंटेनर के रास्ते से बैठकर कुछ लोग इलीगली देश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और वह आर्मी का चीफ समझ जाता है कि इसमें भी लोग होंगे और इसलिए वह प्यार से लोगों से कहता है कि तुम्हारी भलाई के लिए तुम बाहर आ जाओ, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें गोली से मरवा दूंगा। और जब मिया उस पुलिस अफसर की यह सब बातें सुनती है तो उसे तुरंत अपने पति की बात याद आ जाती है, जब उसके पति ने उससे कहा कि कभी भी किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि तुमने भरोसा जिस पर भी किया वही तुम्हारी जान ले सकता है। इसलिए वह उस पुलिस अफसर का भरोसा ना करके वह अपने दिमाग की सुनती है और वहीं पर एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था, अपनी जान बचाने के लिए वह उसके ऊपर चढ़ जाती है। और फिर अचानक एक लड़की उस हिडन स्पेस का दरवाजा खोल देती है, जिससे उन पुलिस अफसर को पता चल जाता है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं। और फिर पुलिस वाले उन सभी लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार देते हैं और उस कंटेनर में केवल मिया ही जिंदा बचती है। लेकिन वह पुलिस वाले अभी भी इस कंटेनर से बाहर नहीं गए थे, क्योंकि वह सभी लाशों को बाहर फेंक रहे थे और उनका जो सामान था उसे भी वह लोग लूट रहे थे। जब उन लोगों ने सारी लाशों को बाहर फेंक दिया और अच्छे से उस कंटेनर की सफाई कर दी तो वो लोग कंटेनर का दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर मिया फाइनली एक राहत की सांस लेती है, लेकिन फिर वह अपने पति को बार बार फोन लगाती है, लेकिन उसके पति का फोन नहीं लगता है। और इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिया वाले कंटेनर को भी एक समुद्र के बड़े से जहाज पर लोड किया जा रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि यह समुद्री जहाज अपने साथ बहुत सारे कंटेनर ले जा रहा है। और फिर हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि भूख और प्यास के कारण काफी ज्यादा परेशान थी। ऊपर से उसके पेट में एक बच्चा भी था जिसकी उसे बार बार चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने 3 दिन से कोई गतिविधि नहीं की थी। इसलिए मिया अपने बच्चे को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। मिया काफी ज्यादा थकी हुई थी, वह शांति से बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे लकड़ी के पास रखा एक बैग दिखता है, जिसे मिया खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसमें एक ड्रिल मशीन और एक कीपैड मोबाइल फोन और कुछ खाना था और कुछ ऐसी भी चीजें थी जो कि मिया के आगे जाके काम आने वाली थी। लेकिन वो आपने कहावत तो सुनी होगी दोस्तों कि कंगाली में आटा गीला होना, यानी कि मुसीबतों में और मुसीबत आना। और ऐसा ही यहाँ हमारी मिया के साथ हो रहा था। मिया की जिंदगी में तो परेशानियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अभी लगभग मिया को अपनी जगह से निकले 3 से 4 दिन हो गए थे और यह समुद्री जहाज समुद्र के बीचों बीच था। तभी एक दिन रात में अचानक बहुत खतरनाक तूफान आता है, जिसमें कि सारा समुद्री जहाज हिलने लगता है। ऐसा लग रहा था कि यह समुद्री जहाज आज इस पानी में डूब ही जाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो शायद नहीं होना चाहिए था। समुद्र की लहरें इतनी तेज थीं कि उन्होंने सारे समुद्री जहाज को एकदम खतरनाक तरीके से हिला के रख दिया था और ऐसा लग रहा था कि यह समुद्री जहाज इन लहरों के सामने नहीं टिक पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि उस समुद्री जहाज से कुछ कंटेनर पानी में गिर रहे हैं और उनमें से एक कंटेनर मिया का भी होता है। और जब वह कंटेनर पानी में गिर रहा होता है तो मिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और जिसकी वजह से मिया को काफी ज्यादा चोट भी आती है, क्योंकि वह कंटेनर एकदम पानी में गिरा था। और इस वजह से मिया कंटेनर के कभी इस कोने से तो कभी उस कोने से टकरा रही थी। और तभी हम देखते हैं कि चोट की वजह से मिया बेहोश हो जाती है और फिर पता नहीं कितनी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। और फिर मिया सबसे पहले खड़े होकर कंटेनर से बाहर झांकने की कोशिश करती है। और जब मिया कंटेनर से बाहर का नजारा देखती है तो वह बहुत हैरान और परेशान रह जाती है, क्योंकि वह जिस जहाज में आई थी वह जहाज भी वहां से जा चुका था और उसके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वह मदद के लिए बुला सके। अब मिया समझ चुकी थी कि वह बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है और अब यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन तभी मिया हार नहीं मानती और वह आसपास के माहौल का जायजा लेने लगती है।
मिया देखती है कि उसके कंटेनर में बहुत सारे लकड़ी के बॉक्स हैं जिनमें कुछ काम की चीजें हो सकती हैं। उनमें से ही वह एक बॉक्स को खोलती है जिसमें कि बहुत सारे कपड़े यानी कि हुडीज थी। मिया अपने गीले कपड़ों को उतारती है और उनमें से एक गर्म हुडी पहन लेती है। उसके बाद वह दूसरे लकड़ी के बॉक्स को खोलती है, ईयरफोन्स से भरा हुआ है। और यह सब देख करके मिया काफी ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि वह सोच रही थी कि शायद इनमें से किसी में कोई खाने का सामान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि अचानक सारा माहौल बदल जाता है। मिया के कान में अचानक बाहर से रोने और चीखने की आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें सुनकर मिया तुरंत भागकर तुरंत कंटेनर के बाहर देखने लगती है कि आखिर किसके चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है। वह देखती है कि 107 जिस कंटेनर पर लिखा था वह कंटेनर डूब रहा है। और तभी मिया को याद आता है कि इस कंटेनर में तो उसका पति निक चढ़ा था और अब यह डूब रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका पति भी इस कंटेनर में है और अब वह शायद नहीं बच पाएगा। और इसी को लेकर वह काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और अपने पति को बार बार पुकारने लगती है। और फिर वह अपने पति को कॉल भी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। और अंत में सारी आवाजें शांत हो जाती हैं क्योंकि वह कंटेनर अब पानी में डूब चुका था। मिया इस पर काफी ज्यादा दुख होती है और अपनी लगभग जीने की सारी उम्मीदें खो देती है। और फिर वह पास ही में पड़े एक चाकू को उठाकर अपने हाथ की नस काटने वाली होती है कि अब उसे जीने का कोई मन नहीं है, क्योंकि वह अपने पति के साथ ही सारी जिंदगी जीना चाहती थी। उसने एक झटके में अपनी सारी उम्मीदें लगभग खो दी थी, इसलिए वह अब आत्महत्या करना चाहती थी। अभी अचानक उसके पेट में जो बच्चा था उसने कोई गतिविधि की, जो कि 3 दिन से उसने कोई गतिविधि नहीं की थी, जिसको लेकर मिया काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद बच्चे को कुछ हो गया है और इस वजह से कोई गतिविधि नहीं कर रहा है। लेकिन आज उसने 3 दिन बाद पहली बार उसके पेट में लात मारी है, यानी कि उसका बच्चा अभी अंदर सुरक्षित है। इसलिए मिया एंड टाइम पर अपना मूड बदल लेती है और अब वह अपने बच्चे के लिए जिंदगी जीने की सोचती है और अपना मरने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देती है। वह सोचती है कि अब उसे अपने बच्चे के लिए जीना होगा, क्योंकि उसका पति भी यही चाहता था कि हमें कैसे भी करके इस बच्चे को दुनिया में लाना होगा। फिर मिया खड़ी होती है और काम पर लग जाती है। वह सबसे पहले सोचती है कि पहले तो इस कंटेनर के उन सभी छेदों को बंद करना होगा जिनसे पानी अंदर आ रहा है। और फिर वह एक टेप की मदद से कुछ टेम्परेरी काम चलाऊ उन छेद को बंद कर देती है जिनसे समुद्र का पानी तेजी से अंदर आ रहा था। फिर वह कंटेनर की दीवार पर एक मीटर टाइप का कुछ आंकड़न लगाती है जिससे उसे पता लग सके कि समुद्र का पानी दिन प्रतिदिन कितने तेजी से अंदर आ रहा है। और साथ ही वह सोचती है कि जितना भी पानी इस कंटेनर के अंदर आ चुका है उसे थोड़ा थोड़ा करके बाहर भी निकालना चाहिए। और इसके लिए वह एक प्लास्टिक का डिब्बा लेती है और एक पाइप के थ्रू धीरे धीरे करके कुछ पानी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। मिया इन सभी कामों में काफी ज्यादा बिजी थी। तभी अचानक उसके बैग में पड़ा फोन बजने लगता है और मिया तुरंत उसे उठाती है तो वह देखती है कि उस पर निक की कॉल आ रही है, जिसे देखकर मिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह शीघ्र ही फोन को उठाती है। और तभी निक उसे बताता है कि वह उस पानी के जहाज पर नहीं आ पाया है क्योंकि कुछ लोगों ने उसे रास्ते में उतार दिया था। और जब निक मिया के बारे में पूछता है तो मिया बताती है कि वह ठीक नहीं है और वह समुद्र में नीचे गिर गई है कंटेनर के साथ, वह भी जहाज पर नहीं है। और निक से अपनी मदद के लिए कहती है कि तुम जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। तभी अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है क्योंकि मिया का फोन काफी ज्यादा लो हो चुका था और उसकी बैटरी डेड हो गई थी। मिया की बात पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन तभी वह समय भी नजदीक आ जाता है जिसका मिया को बहुत लंबे समय से इंतजार था। लेकिन मिया अभी नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे की डिलीवरी इस कंटेनर में हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह उसकी देखभाल यहाँ नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो मौत निश्चित है। इसलिए वह अपने बच्चे की डिलीवरी इस तरह कंटेनर में नहीं चाहती थी। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसने तो सोच लिया था कि मिया को तकलीफों के ऊपर तकलीफें देनी है और फिर मिया एक बच्चे को जन्म देती है, वो भी अकेले। और ऐसा करने में मिया को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह एक मजबूत माँ की तरह डटी रही और अपने
हाथों से ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और वह बच्चा काफी ज्यादा रो रहा था। लेकिन मियाँ को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्यों रो रहा है और साथ ही वह बच्चा दूध भी नहीं पी रहा था। तभी मियाँ को याद आता है कि उसके बैग में कुछ खाना पड़ा हुआ है और वह उस खाने को खा लेती है और आराम करने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसके शरीर में दूध बनने लगता है और जब वह दूध अपने बच्चों को पिलाती है तो बच्चा अचानक शांत हो जाता है। फिर मियाँ की नजर अचानक पास ही में पड़े एक बैग के ऊपर जाती है जिसमें कि एक ड्रिल मशीन थी और फिर वह उस ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके कंटेनर की छत में छेद करने लगती है जिससे कि कंटेनर को काट के बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाया जा सके। और होता भी वैसा ही है। मियाँ लगभग कंटेनर के ऊपर छत में छेद कर ही चुकी थी लेकिन एंड टाइम पे आकर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए वह पूरी तरीके से उस चद्दर को नहीं काट पाती है। और अब मियाँ की मुसीबतें थोड़ी सी और बढ़ गई थी क्योंकि अभी भी उसने छत काटने का काम पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन खुशकिस्मती से अभी भी उसके पास एक उम्मीद बची थी क्योंकि उसके पास एक चाकू और था और वह उस चाकू की मदद से फिर से छत काटना जारी रखती है। लेकिन वह चाकू ज्यादा देर तक नहीं चल पाता है और वह भी टूट जाता है। और एक बार मियाँ फिर से थक हार कर बैठ जाती है और उसकी बच्ची फिर से एक बार रोने लगती है। वह उसे शांत कराने के लिए फिर से दूध पिलाती है लेकिन दूध बहुत कम मात्रा में बन रहा था क्योंकि मियाँ काफी लंबे समय से भूखी थी। लेकिन तभी मियाँ अपने पास अंतिम बची पानी की बोतल को भी पी लेती है और जो खाना बचा था उसे भी वह खा जाती है। और अब इस प्रकार मियाँ के पास ना तो खाना था और ना ही पानी था, लेकिन अभी भी बाहर जाने की या फिर मदद आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मियाँ थक हार कर सो जाती है और तभी अचानक बाहर बारिश होने लगती है और बारिश का पानी उन छेद से अंदर आने लगता है जो कि मियाँ ने बाहर जाने के लिए ड्रिल के थ्रू किया था। और मियाँ बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनरों में उस बारिश के मीठे पानी को भर लेती है और इस प्रकार अभी के लिए उसकी पानी की समस्या दूर हो चुकी थी। और तभी मियाँ को एक स्टील का कैन मिलता है जिसमें कि थोड़ा सा खाना था और जब वह खाने को खोलती है तो उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक रस्सी की मदद से जो छेद उसने ऊपर कंटेनर में किए हैं उनसे इसको तोड़कर बाहर निकला जाए। और मियाँ ऐसा ही करती है। वह सारी ताकत लगा के उस लोहे की दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है। फाइनली मियाँ पहली बार उस कंटेनर को तोड़कर खुला आसमान देखती है जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। और इस प्रकार उसे और उसकी बच्ची को पहली बार धूप नसीब हुई थी। मियाँ अपनी बच्ची को लेकर ऊपर छत पर आ जाती है और जहाँ पर उसकी बच्ची को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पर खुली हवा थी और मौसम भी अच्छा था। फाइनली मियाँ को बहुत अच्छा लग रहा था और तभी वह अपनी बच्ची का डायपर चेंज करती है और उसके डायपर को पानी में फेंक देती है। तभी वह देखती है कि उस डायपर को खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ उसके पास आ गई हैं। और तभी मियाँ को विचार आता है उन मछलियों को पकड़ने का और वह मछलियों को मारने के लिए कुछ लोहे की रोड से औजार बनाती है। लेकिन उसके थ्रू वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाती है और निराशा ही याद लगती है। और फिर वह तुरंत कंटेनर के अंदर जाती है और जो ईयरफोन उसके अंदर पड़े थे उनके थ्रू एक टेम्परेरी जाली का निर्माण करती है और जिसके थ्रू वह मछलियां पकड़ेगी। और होता भी वैसा ही है। मियाँ सच में मछलियां पकड़ने में अब सक्षम हो गई थी, इसलिए उसकी अब भूख की समस्या भी दूर हो गई थी। मियाँ ने पहली बार कोई अच्छा खाना खाया था। और एक दिन फिर जैसे ही मियाँ ऊपर छत पर थी तभी अचानक निक का कॉल आया। वह बहुत घबराया हुआ था और दर्द में था। मियाँ जल्दबाजी में उससे पूछती है कि क्या हुआ निक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तभी निक बताता है कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए भाग रहा था, तभी कुछ लोगों ने मुझे गोली मार दी और अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। तभी मियाँ उसे बताती है कि तुम हार मत मानो, तुम सब कुछ ठीक कर दोगे और हमारी एक बच्ची हुई है जो कि अभी मेरी गोद में है और वह बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। और तभी निक पहली बार अपनी बच्ची से बात करता है और इस प्रकार निक की डेथ हो जाती है जिस पर मियाँ बहुत ज्यादा टूट जाती है। और अभी भी वह सोचती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसे तुरंत अपनी बच्ची की याद आ जाती है और इसलिए उसमें जीने की उम्मीद फिर से आ जाती है। और फिर एक दिन वह देखती है कि आसमान से एक हवाई जहाज निकल के जा रहा है और उसे
एक विचार आता है कि क्यों ना इस हवाई जहाज को कोई सिग्नल दिया जाए जिससे कि इसकी नज़र मुझ पर पड़ जाए और मुझे कोई मदद मिल सके। इसलिए वह तुरंत कंटेनर में नीचे उतरती है और वहां से एक एलईडी तोड़कर एक कांच का टुकड़ा निकाल कर ला रही होती है। लेकिन जब वह कंटेनर से ऊपर चढ़ रही होती है तभी उसकी भाई एक लोहे की चद्दर में फंस जाती है, जिससे उसको बहुत बड़ा घाव हो जाता है और वह दर्द के मारे चीखने लगती है। लेकिन वह अपना संदेश भेजना जारी रखती है और अब उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या और आकर के खड़ी हो गई थी कि वह इस समुद्र के बीचों बीच अपने घाव को कैसे ठीक करेगी। लेकिन भाग्यवश उस कंटेनर में एक पीपा ऐसा भी था जिसमें कि बहुत सारी शराब की बोतलें थीं और मियाँ अपने घाव को सैनिटाइज करने के लिए दारू का ही इस्तेमाल करती है और वह एक लोहे की कील जैसा कुछ लेती है जिससे वह अपने घाव में टाके लगाती है और उस शराब को अपने घाव पर लगा लेती है कि जिससे इन्फेक्शन ना फैले। अब मियाँ के सामने एक नहीं बल्कि काफी सारी समस्याएं थी और मियाँ जब अपनी बच्ची के साथ ऊपर आराम कर रही थी तभी अचानक उसे पता चला कि इस कंटेनर में बहुत तेज स्पीड से अब पानी भरने लग गया है और यह रात्रि का समय था। इसलिए मियाँ तुरंत समुद्र में इस कंटेनर को डूबने से बचाने के लिए कंटेनर में नीचे उतरती है और वह उन छेदों को देखने की कोशिश करती है जहाँ से पानी अंदर आ रहा होता है। लेकिन वह उल्टा उन जालियों में फंस जाती है जिनसे वह लकड़ी के बक्से कसे हुए थे। बड़ी मुश्किल से वह अपने आप को निकाल पाती है और जैसे ही वह ऊपर आती है तो वह पाती है कि उसकी बच्ची उसके पास नहीं है। मियाँ अभी काफी ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद बची उसकी बच्ची उसके पास नहीं है और फिर वह इधर उधर देखने लगती है और इतने में ही वह कंटेनर भी पानी में डूब जाता है। अब मियाँ ने सब कुछ खो दिया था, अपनी बच्ची भी और अपना जीने का सहारा भी। लेकिन तभी उसकी बच्ची के ऊपर एक भेल आती है और वह पानी डाल देती है उसके ऊपर जिससे बच्ची रोने लगती है और फिर मियाँ तुरंत अपनी बच्ची की आवाज सुन लेती है और वह उसी दिशा में तैरकर अपनी बच्ची के पास चली जाती है। इस प्रकार मियाँ को समुद्र में तैरते हुए अभी 24 घंटे हो गए थे और बिना खाना पानी के वह काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। तभी वह देखती है कि एक पक्षी उसकी राफ्ट पर आकर के बैठ गया है, जिससे कि उसके दिमाग में विचार आता है कि वह पक्षी उसके पास क्यों आया है। उसे पता था कि वह मछलियों के लिए आया है और वह जितनी भी मछलियां उसने इकट्ठी करी थी उन्हें समुद्र में फेंक देती है, जिससे कि बहुत सारे पक्षी उसके पास आ जाते हैं। और वह ऐसा इसलिए कर रही थी कि ताकि कोई व्यक्ति उसे दूर से देख सके और उसकी मदद कर सके, और होता भी वैसा ही है। एक मछुआरा जब मछलियां पकड़ रहा था तभी उसकी नजर वहां पर जाती है और एक औरत उस मछुआरे के साथ थी। तभी वह औरत कहती है कि तुरंत मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर यह पक्षी उड़ रहे हैं। और फिर वह देखते हैं कि एक समुद्र में एक बच्ची तैर रही है, उसके साथ कोई नहीं है। और जब वह औरत ध्यान से देखती है तो मियाँ समुद्र में नीचे बेजान शरीर के साथ तैर रही थी और वह महिला मियाँ को ऊपर खींचती है और उसे बहुत लंबे समय तक सीपीआर देती है। और फाइनली मियाँ बहुत मेहनतों के बाद खड़ी होती है और वह तुरंत अपनी बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है। मियाँ अभी भी समझ रही थी कि यह कोई सपना देख रही है, लेकिन जैसे ही वह आसपास के माहौल को 1-2 मिनट तक देखती है तो वह समझ जाती है कि यह हकीकत है। और इस प्रकार मियाँ अपने सभी संघर्षों से लड़कर अपनी जिंदगी को जी करके दिखाती है। इसलिए किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि माँ तो माँ होती है, वह किसी से भी कभी भी लड़ सकती है अपनी संतान के लिए।